हाँ जी, जड़ी बूटी रसायन ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਬ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਧਾਰੀ कांडवेल की जानकारी है। तीन धारा वाली जी कांडवेल होंगी है जी, तीन धारी वाली, ठीक है जी। और जिसमें से रस पीले कलर का या लाल कलर का रस निकलता हो और इसको तीन धारी थोहर की प्रजाति से भी जाना जाता है। और इसका एक छोटा सा जुगाड़ है जी, किसी को बात समझ आ जाए, किसी के पास ये तीनदारी कांडवेल उपलब्ध है या किसी को कहीं से मिल जाए, हमारे तो यहाँ नहीं होती, 2-3 दफ़ा लगाई है और सूख जाती है जी। और जी 2 दफ़ा तो वो बारिश में ख़त्म होगी, 2-3 दफ़ा मंगवाई है राजस्थान से, वो हुई नहीं है जी। और यदि किसी भाई को मिल जाए तो उसका एक छोटा सा जुगाड़ है जी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। और प्रयोग इस तरीके से है, जो जंगल में पशु चरते हैं जी, उनका जो गोबर रहता है वो जला के उसकी राख लेनी है जी, 4 तोले कपड़ छान कर लेना है उस राख को, और गोबर का रस निकालना है जी। रस निकाल कर इस रस के साथ इस कपड़ छान की हुई राख को खरल करना है जी। और 1 तोले तांबे के पत्रे पे इसका लेप लगाना है जी, ठीक है जी। लेप लगाना है और जो गोबर का रस है इसको मुकत्तर कर लेना है। और लेप जो तांबे के पत्रे पर लेप करोगे उसको सुखा के ना थोड़ा अग्नि के ऊपर उसको तपाना है जी। तपा के जो आपने मुकत्तर किया हुआ गोबर का रस है इसमें बुझावा देना है। इस तरीके के साथ आपने 5 बार इसको बुझावा देना है जी, लेप लगा के सुखा के। उसके बाद जी आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जी पत्रे को गलाना है और पत्रे को कठाली में डाल के गलाना है। जब ये तांबा पिघल जावे या चक्कर खा जावे तब आपने थोड़ा थोड़ा करके यो कांडवेल का रस निकाला हुआ है जी, 3 धारी कांडवेल का रस, तो इस पे बूंद डालें, वो सुकड़ जाएगा मेटल, फिर चक्कर खाएगा, फिर बूंद डालें। इस तरीके से बार बार उसको बूंद बूंद डालते जाएं, वो सुकड़ता रहेगा, फिर चक्कर खाए, फिर बूंद डालें। इस तरीके से बार बार करते हुए ये सारा जो रस है ये ख़त्म कर देना है जी। और कोठाली को उल्ट देना है। ये जब रस ख़त्म हो जाए कोठाली को पलटी मारोगे, जो इसमें से जो मिलेगा ये आपका चौखा सोना बनेगा जी, चौखा सोना बन जाएगा आपका। और 1 तोले तांबे को 2 तोला रस काफ़ी होगा इस 3 धारी कांडवेल का। इसके लिए जो कांडवेल है वह बिल्कुल 3 धारी वाली होनी चाहिए जी, और उसका रंग कुछ पीला या लाल हो सकता है। और परमात्मा आपका जो ये प्रयोग है इसको सफल करे। और
कांडवेल से ही रांगे की चांदी की क्रिया है, और वो समय मिला तो बताएंगे। और यही कांडवेल है जी जो तीन धारी है, इससे पारा भी अग्न स्थायी होता है, उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है जी। और जो बंदा इसको समझेगा जी वो काम कर जाएगा। ये तीन धारी कहीं कहीं होता है जी, सब जगह ये तीन धारी है जो ये नहीं होता जी। ठीक है जी, वैसे देखने में दो धारी लगता है, जब इसका मौसम आता है ये दो से फिर इसकी तीन धारी हो जाती है जी। तीन धारी कांडवेल कहते हैं इसको। तीन कंडियां वाली बेल हुंदी है जी, ये इनू पत्ता लगदा एक। हो सके तो इसकी पिक मेरे को मिल गई, यदि मेरे पास लगी हुई थी, पहले मैंने इसकी फोटो खींची थी एक, वो मैं इस वीडियो के आगे लगा दूंगा, जो आप लोगों को समझने में कुछ आसानी हो जाए जी। ठीक है जी, ये छोटी सी जानकारी थी चौखा गोल्ड बनाने की। किसी भाई के समझ आ जाए तो बेल उपलब्ध हो जाए किसी को, तो अपनी किस्मत आजमा के देखना जी। कोई खर्चे वाला प्रयोग नहीं है, बिल्कुल सस्ता प्रयोग है जी। ठीक है जी, सत श्री अकाल।